बीते गुरुवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डीपी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संस्थागत ढांचे और प्रारूप के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस विशेष अवसर पर महासंघ को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया। दरअसल इस कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव को महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद सभागार में बैठे सभी सदस्यों में एक अलग ही जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी राज्यों से आए हुए सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और अन्य सभी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का न केवल स्वागत किया, बल्कि अपने संबोधन के माध्यम से संस्था की आगे की लड़ाई में अपना योगदान निभाने की प्रतिबद्धता का भी संकल्प लिया। इस मौके पर महासंघ के सभी सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव की उपस्थिति में केक काटकर जन्मदिन का भी जश्न मनाया। सभागार को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव ने भी संस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही उन्होंने संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और इसके माध्यम से पिछड़े और वंचित लोगों की आवाज़ को भी संबंधित पटल पर उठाने पर जोर दिया। मेरा मकसद और मेरे साथियों का मकसद समतामूलक समाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का है। जो लोग अधिकारों से वंचित हैं या जिनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारे आकाओं ने नहीं किया है, उनकी आवाज़ को ताकत देकर आगे ले जाने का काम मैं और मेरे साथी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर प्रदेश में जहाँ से भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के लोगों के उत्पीड़न की आवाज़ आएगी, उनके साथ कहीं अन्याय होता होगा या उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा होगा, हम वहाँ जा कर के उनके संघर्ष की भूमिका बना करके शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांति भाव के साथ में उन सरकारों के कानों में उनके अधिकारों की बात डालने की कोशिश करेंगे और उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, अध्यक्ष बनने के बाद मुख्य चुनौती क्या रहेगी आपकी? मुख्य चुनौती होगी हमारे समाज के लोगों को शिक्षा देने की, मुख्य चुनौती होगी उन्हें रोजगार दिलाने की, मुख्य चुनौती होगी उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है उसको दूर करने की, और विशेषकर किसानों और नौजवानों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करने की। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किसी का उत्पीड़न करता हो या किसी के साथ अन्याय करता हो। मूल भावना इस देश के प्रति राष्ट्र प्रेम के साथ में जिन लोगों की है उनको ताकत मिलनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उनके बीच में रुकावट डालना और किसी ताकत के बल पर उनको कमज़ोर समझना, ये आज की राजनीति की भारी भूल होगी। इसको दूर करके, सुधार करके और मना करके शांतिपूर्ण ढंग से हम उनकी बातों को लागू कराने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं जन्म दिवस की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीपी यादव जी को, माननीय, और साथ ही बधाई इस बात के लिए भी देता हूं कि उन्हें दोबारा से एनयूबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और इससे मुझे लगता है कि ओबीसी समाज का उत्थान जो बीच में थोड़ा धीमा हो गया था, उनकी ऊर्जा और उनकी ताकत के साथ जब नौजवान तबका और जो पिछड़ा वर्ग का जो संघर्ष उनके साथ जब चलेगा, तो ज़रूरी आज ओबीसी वर्ग को, SC ST वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को एक दिशा मिलेगी। दिशा देने का काम वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है।